चलें ऐसा कर लेते हैं। इस बेसब्री वाले अंसर को उन कारोबारी हजरात में भी देखा जा सकता है जो अपने ही हाथों से कायम किए हुए कारोबार से अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। ऐसे कारोबार शुरू करने वाले अपनी खूबियों और खामियों से वाकिफ होते हैं और उन्हें इस बात का भी इदराक होता है कब कोई कारोबार कामयाबी की मंजिल पर पहुंच चुका है। ऐसे में फिर इस तरह के कारोबार को पायदार तरक्की की मंजिल तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। इसमें तख्लीकी सलाहियतें और दरियाफत वाली खूबियों की ज़्यादा अहमियत नहीं समझी जाती। इस मरहले पर बेसब्री को कामयाबी का ज़ामिन नहीं ठहराया जा सकता। ताइम हमने जिन कारोबारी शख्सियत से बात की उनमें बेसब्री वाली सिफत थी। वो जब कारोबार कामयाब हो जाते तो फिर वो आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं और फिर इस कारोबार को फरोख्त करने पर आमादा हो जाते हैं। आप 1990 की दिहाई में .com के उरूज के ज़माने में लास्ट मिनट .com के शरीक बानी मार्था लेन फॉक्स को ले। वो इस वक्त इस उभरते हुए कारोबार में नौजवानों के लिए कारोबारी सकाफत में पोस्टर चाइल्ड की हैसियत रखती थी। इस शोबे में बच्चों ने बड़ों को वो सब कर दिखाया जो इंटरनेट में सलाहियत थी, मगर 31 बरस की उम्र में उन्होंने इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। वो कहती हैं कि ये एक पॉप अप बैंड में होने की तरह था जहां आप एक मेगा हिट के बाद आगे बढ़ जाते हैं। उनके मुताबिक वो नहीं चाहती कि सिर्फ यही कारोबार उनका तारीफ बन कर रह जाए। कामयाब कारोबार के लिए तीसरी सिफत ये है कि बजाय सोच विचार के कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। मेरे ख्याल में यही वो खासियत है जो उन लोगों को हर शोबा जिंदगी में कामयाबी से हमकिनार कराती हैं, चाहे बात खैराती इदारा चलाने की हो या टेक्नोलॉजी। ये लोग हर शोबे में कुछ कर गुजरते हैं, उनमें बहुत उम्मीद होती है, उन्हें ये यकीन होता है कि वो खुद अहदाफ हासिल कर सकते हैं, इसलिए वो हम में से अक्सर के मुकाबले में बेहतर रास्ते का इंतखाब करते हैं। यही वो जज्बा है जिससे वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। रिचर्ड वॉकर एक कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो अपने वालिद के कारोबार मार्केट चेन आइसलैंड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, मगर उसके बावजूद रिचर्ड में ये तड़प थी कि नौजवान चार्टर्ड सर्वेयर के तौर पर खुद कुछ कारोबार शुरू करूं। उन्हें लेजेंडरी प्रॉपर्टी डेवलपर टोनी गलागर ने ये मशवरा दिया कि वो पोलैंड चले जाएं। उनके मुताबिक उन्होंने इस मशवरे पर अमल किया क्योंकि पोलैंड ने अभी भी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार की थी। पोलैंड जर्मनी जितना ही है उसकी 40 मिलियन आबादी है जो बहुत तालीम याफ्ता हैं। वहाँ कोई बरतानवी नहीं थे जो कुल वक्ती निजी प्रॉपर्टी के कंपनी चला रहे हों, लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि मैं ऐसा करूँगा।